अभी बांकीपुर में लड़ाई जानते हैं क्या है? लड़ाई सिर्फ इतनी है कि विपक्ष है कौन, जो बिहार की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को पहले मनवा करके विदेश चला गया। मुझे तो तरस आता है राजद के राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे। हमारी लड़ाई तो सिर्फ इतनी है कि हमारा मार्जिन पिछले बार से कितना ज्यादा बढ़ेगा। हमारी लड़ाई हमारे जीत के अंतर को बांकीपुर की जनता के आशीर्वाद को बढ़ाने की है। गोल द रिजल्ट। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। मोदी के बॉस यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट है। उसके बावजूद प्रशांत किशोर वहां दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। हमने तो अपने एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को ये मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवता की तरह मानती है, इसीलिए हम देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। और हमने तो जो कहा वो किया। अभी जो हमारे उम्मीदवार हैं भाई नीरज, वो पहले बूथ के अध्यक्ष होते थे, आज के दिन में हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। बांकीपुर के एक मंडल के सम्मानित अध्यक्ष को हमने ये जिम्मेदारी दी है कि बांकीपुर की जनता से आप आशीर्वाद लीजिए। अब बिहार के एक स्वयंभू घोषित नेता के विपक्ष के नेता हैं प्रशांत किशोर। अब भाई पहले तो विपक्ष आपस में तय कर ले कि बिहार का विपक्ष है कौन। पिछली बार जब हमारे माननीय उम्मीदवार नितिन नवीन जी यहां से चुनाव जीते थे, जितना वोट पूरे विपक्ष को आया था उससे ज्यादा के अंतर से चुनाव जीते थे। तो पहले तो आपस में तय कर लें कि विपक्ष है कौन। प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं आप लोग? हमने अपने एक कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया। उन्होंने अपनी पारिवारिक कारणों से इच्छा जताई कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। अपने कार्यकर्ता की भावनाओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद गौर करने लायक बात यह है कि आज के दिन में हमने बदल करके प्रत्याशी किसे बनाया। बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता को, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता होते थे, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। आपको पता है भाई नीरज को जिस वक्त ये समाचार मिला कि उन्हें बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, वो क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की पर्ची बांट रहे थे अपने बूथ पे। ये है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत और ये है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। ये तो कह रहे हैं कि डर से आप लोग बदल रहे हैं। प्रशांत के साथ जो लोग घूम रहे हैं उसमें बांकीपुर के मतदाता कितने हैं? ये 20-25 बाउंसर तो बाहर के ही हैं, कहीं तमिलनाडु है क्या आपको कि बांकीपुर के लोग साथ में नहीं है? जमानत बचाने की पहली लड़ाई है ना। प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ दिन पहले जब बिहार में चुनाव लड़ी थी तो 99.25 जगहों पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। मात्र 2 जगह ऐसे थे जहां उनकी जमानत बची थी। बांकीपुर में भी उनकी पार्टी लड़ी थी, जमानत तो उनकी पार्टी की बांकीपुर में भी जब्त हुई थी। तो पहली लड़ाई तो जमानत बचाने की है। दूसरी लड़ाई तो उनकी इस बात को है, अभी बांकीपुर में लड़ाई जानते हैं क्या है? लड़ाई सिर्फ इतनी है कि विपक्ष है कौन। तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं लेकिन अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। हाँ, ट्विटर से ना, ट्विटर से। एक ऐसा नेता जो बिहार की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को पहले मनवा करके विदेश चला गया। मुझे तो तरस आता है राजद के राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे। मैं तो उम्मीद करता हूं और मैं ये बात कहना भी चाहता हूं राजद के अपने साथियों से कि जितनी जल्दी हो सके इस परिवार से और इस परिवार के थोपे हुए नाकाबिल युवराज से अपने आप को मुक्त कर लें। तेजस्वी भी लड़ाई में नहीं है। जब हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। आपका लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई तो सिर्फ इतनी है कि हमारा मार्जिन पिछले बार से कितना ज्यादा बढ़ेगा। हमारी लड़ाई हमारे जीत के अंतर को बांकीपुर की जनता के आशीर्वाद को बढ़ाने की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे, 51,000 से अधिक वोटों से जीते थे। उससे ज्यादा से आप लोग जीत दर्ज कीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछली बार जितने वोटों से जीते थे, हम तो हाथ जोड़ करके बांकीपुर की जनता से निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ये निवेदन है और हम सबों का निवेदन है कि एक कार्यकर्ता को मौका मिला है, उसे आप भरपूर आशीर्वाद दें और इतना आशीर्वाद दें कि बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाए। तो चलिए, बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे नेशन के साथ।